Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our online science class. Today we are going to continue our book 4, New Oxford Primary Science, 3rd edition. As you know, we have started this book from the very first chapter, and we learned that there are many cells working in human body. पिछले यूनिट में हमने पढ़ा था अबाउट ह्यूमन बॉडी कि बहुत सारे कई मिलियन सेल्स मिलकर जो है वो ह्यूमन बॉडी में काम कर रहे हैं, और सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। और डिफरेंट जो आपका ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ा था कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर बॉडी में काम करते हैं, और उनको ठीक रखने के लिए हमें ग़िज़ा की, हमें फ़ूड की ज़रूरत होती है, और उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। तो कि किस तरह की फ़ूड हमें चाहिए अपने बॉडी को सही तरह से वर्किंग में रखने के लिए। तो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 11। ये इज़ यूनिट नंबर 2, फूड एंड बैलेंस्ड डाइट। खाना और मुतवाज़न ग़िज़ा। बैलेंस्ड होता है मुतवाज़न, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले तो हमने बॉडी के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से सेल्स होती हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, और किस तरीके से टिश्यूज़ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं, और हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं उनको किस तरीके से फिट एंड फाइन रखना ज़रूरी है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट, इसमें हम डिफरेंट फूड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स एंड डाइटरी फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के बारे में, कि इनकी कितनी मिकदार जो है हमारी बॉडी के लिए और बॉडी को ठीक तरह से काम करने के लिए कौन सी फूड कितनी मिकदार में चाहिए। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। कुछ रिकॉल पॉइंट्स हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। तमाम जो ज़िंदा अशिया हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है। फूड इज़ टेकन इन थ्रू द माउथ। खुराक मुंह के ज़रिए ली जाती है। Animals including humans can eat plants in other animals. जानवर और तमाम जानदार जैसे कि इंसान पौधे या दूसरे जानवरों को खाकर अपनी जो खुराक की ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। फूड गिव अस एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। खाना जो है, खुराक जो है वो हमें तवानाई देती है और हमें बढ़ने में मदद देती है। अ बैलेंस डाइट कीप्स अस हेल्दी। जो एक मुतवाज़न ग़िज़ा है वो हमें सेहतमंद रखती है। यू विल लर्न दैट। ये यूनिट पढ़ने के बाद आप ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो लर्न करेंगे। आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे उसको हम देख लेते हैं। वी आल नीड अ बैलेंस डाइट टू कीप हेल्दी। हम सबको मुतवाज़न ग़िज़ा की ज़रूरत है सेहतमंद रहने के लिए। फूड्स कंटेन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी। वो कौन से फूड्स हमें ज़रूरत हैं हेल्दी रहने के लिए, जिनमें प्रोटीन पाया जाता हो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह जो बॉडी की ज़रूरत है। अ फूड pyramid shows the importance of various food groups। अब फूड pyramid के बारे में आगे आप पढ़ेंगे कि वो आपको फूड के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बारे में और उनकी अहमियत के बारे में आपको गाइड करेगा। फूड कैन बी कुकड और प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट वेज़। खाना मुख्तलिफ़ तरीके से पकाया और मुख्तलिफ़ तरीके से महफूज भी किया जा सकता है फूड खाना, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। फूड इज़ इम्पॉर्टेंट। खाना जो है, खुराक जो है वो अहम है। फूड गिव्स अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। खाना या खुराक हमें एनर्जी देती है खेलने और काम करने के लिए। व्हेन यू डू एनीथिंग यू यूज़ अप एनर्जी। जब आप कोई भी काम करते हैं तो आप एनर्जी यूज़ करते हैं। वाइल यू आर स्लीपिंग इट सीम्स एज इफ़ यू आर डूइंग नथिंग। जब आप सो रहे होते हैं तो लगता है कि आप कोई काम नहीं कर रहे। हाउएवर, ताहम योर स्टमक इज़ डाइजेस्टिंग फूड। लेकिन आपका जो स्टमक है वो काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा होता है? डाइजेस्टिंग अ फूड। खाना हज़म करने का काम कर रहा होता है। योर ब्रेन इज़ वर्किंग। आपका दिमाग काम कर रहा होता है। योर लंग्स आर ब्रीथिंग। आपके जो फेफड़े हैं वो
ब्रीथ कर रहे होते हैं, यानी कि सांस लेने में आपकी मदद कर रहे होते हैं। एंड योर हार्ट इज़ बीटिंग, और आपका दिल धड़क रहा होता है। ऑल ऑफ देम नीड एनर्जी टू वर्क प्रॉपरली, इन सब को तवानाई की ज़रूरत है। क्यों तवानाई की ज़रूरत है? टू वर्क प्रॉपरली, प्रॉपर तरीके से मुकम्मल तौर पे अपना काम करने के लिए इन तमाम जो हमारे ऑर्गन्स हैं इनको एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एक बैलेंस डाइट की, फूड की। ऑल फूड्स हैव डिफरेंट फूड वैल्यूज़, जितने भी खुराक है या जितने भी खुराक के ज़राए हैं उनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, यानी कि हर कोई अपनी अपनी जगह डिफरेंट तरीके से अहम है। सम फूड्स हेल्प यू टू ग्रो, कुछ फूड्स आपको बढ़ने में मदद देते हैं। सम फूड्स गिव अप यू एनर्जी, कुछ आपको तवानाई देते हैं। अदर फूड्स बिल्ड अप द फैट्स इन योर बॉडी, और कुछ जो फूड्स हैं वो आपकी बॉडी में फैट्स को तामीर करते हैं, बिल्डअप करते हैं, बढ़ाते हैं। सम फूड्स हेल्प टू बिल्ड अप पार्टिकुलर सेल्स, कुछ फूड्स जो हैं कुछ ख़ास किस्म के सेल्स को बिल्डअप करते हैं। सम फूड्स हेल्प योर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस, कुछ फूड्स जो हैं वो आपकी बॉडी की हेल्प करते हैं कि वो जर्म्स के अगेंस्ट, जर्म्स के ख़िलाफ़ फ़ाइट करें और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, आपको महफूज रखते हैं। इफ़ यू ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड, अगर आप सिर्फ एक किस्म की खुराक खाएंगे, इट कैन नॉट डू ऑल दीज जॉब्स, तो ये एक तरह की फूड सारे किस्म के काम नहीं कर सकती। सो यू नीड टू ईट अ वेराइटी ऑफ फूड्स टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स यू नीड, तो आपको फिर मुख्तलिफ़ तरह के वैरायटी ऑफ फूड्स के एक इकसाम के खाने खुराक खानी पड़ेगी। किस लिए? टू गेट ऑल द प्रॉपर फूड्स ऑफ फूड, टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तमाम जो ग़ज़ाई अज्जा हैं जो आपको जिनकी ज़रूरत है काम करने के लिए प्रॉपरली, उसके लिए आपको वैरायटी ऑफ फूड खाना पड़ेगा। When you eat all the proper food, जब आप मुकम्मल खुराक खाते हैं, we say you have a balanced diet, हम कह सकते हैं कि आप मुतवाज़न ग़िज़ा ले रहे हैं। अ बैलेंस डाइट कीप्स यू हेल्दी, मुतवाज़न ग़िज़ा आपको हेल्दी रखती है। बैलेंस डाइट का क्या मतलब है बच्चों? बैलेंस डाइट मीन्स कि हर चीज़ की जो एक प्रॉपर मिक़दार हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है उसको उस तरीके से लेना, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हम चॉकलेट खा रहे हैं तो हम पूरा दिन चॉकलेट ही खाते रहें, तो वो बड़ी हार्मफुल है हमारी फूड के अंदर। चिकन, बीफ यानी कि मीट वगैरह, और आपके फल, वेजिटेबल्स और मिल्क, एग्स, ये सारी चीज़ों की एक प्रॉपर मिक़दार जो है वो ज़रूरी है। अगर आप एग खा रहे हैं तो यानी कि आप पूरा दिन एग ही ले रहे हैं, या आप चिकन ले रहे हैं तो पूरा दिन एग ही ले रहे हैं, तो वो आपके लिए हार्मफुल है, डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। हर बैलेंस यानी कि हर एक चीज़ का उतनी मिक़दार में लेना ज़रूरी है जितना कि बॉडी के लिए उसकी अहमियत है। सो इसके लिए हम आगे एक फूड चार्ट भी पढ़ेंगे, फूड pyramid, a balanced diet. A balanced diet means eating the right variety of foods in the right amounts. Balanced diet का मतलब है कि राइट वैरायटी यानी कि सही तरह की खुराक खाना और राइट अमाउंट में एक ख़ास यानी कि सही मिक़दार में लेना। ईटिंग अ बैलेंस डाइट हेल्प्स अस टू बी फिट इन एंड हेल्दी। बैलेंस डाइट हमें हेल्प करती है कि हम फिट रहें और सेहतमंद रहें। So turn the page. पेज नंबर 12 पे ये है डिस्कस एंड आंसर। लुक एट दीज टू प्लेट्स, व्हाट मेक्स द मील ऑन द लेफ्ट अ बैलेंस्ड मील, व्हाट मेक्स द मील ऑन द राइट ऑन एन अनबैलेंस्ड मील। वो कह रहे हैं कि दो प्लेट्स हैं, इनको देखकर आप बताएं कि जो राइट साइड पे जो प्लेट है, जो लेफ़्ट पे जो प्लेट है, उसको किस चीज़ ने बैलेंस डाइट बना दिया है, मुतवाज़न ग़िज़ा बना दिया है। ये क्यों मुतवाज़न ग़िज़ा है? और जो आपके राइट साइड पे प्लेट है उसको अनबैलेंस्ड मील कहा गया है, उसकी वजह क्या है? तो उसमें आप पिक्चर में बच्चों देख सकते हैं कि
इसको लेफ़्ट पे बैलेंस्ड डाइट इसलिए बोला है कि इसमें मिल्क है, फ्रूट्स हैं और कुछ यहाँ पे आप वेजिटेबल सैलड वगैरह देख सकते हैं। तो ये जो है आपके लिए हेल्दी फूड है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट्रीज़, बर्गर एंड ये आपकी चिप्स, आइसक्रीम एंड फिज़ी ड्रिंक्स, ये ऑल जो हैं अनबैलेंस्ड डाइट्स हैं। सो आगे पढ़ते हैं। टू ईट अ बैलेंस डाइट अवॉइड जंक फूड्स, ये जंक फूड्स हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट खाने के लिए अवॉइड करें, यानी कि जंक फूड से परहेज़ करें। जंक फूड इज़ फूड दैट हैज़ अ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं होते काफ़ी मिकदार में जितने कि हमें हमारी बॉडी को चाहिए। इट इज़ हाई इन फैट और शुगर एंड लो इन फाइबर, यानी कि इस फूड में फैट्स ज़्यादा हैं, शुगर ज़्यादा है, लेकिन फाइबरिक फूड नहीं है, ये फाइबर कम है। फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स एंड मिनरल्स इसमें नहीं हैं। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड जंक फूड एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। जंक फूड इज़ यूजुअली हाईली प्रोसेस्ड, जो जंक फूड है वो हाईली प्रोसेस्ड होता है, मीन्स कि उसको काफ़ी डिफरेंट प्रोसीजर्स से गुजारा जाता है पकाने के लिए। सो इसके अंदर अगर मिनरल्स या प्रोटीन, विटामिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस होने की वजह से वो स्पॉइल हो जाते हैं। फिज़ी ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड आर जंक फूड, जैसे फिज़ी ड्रिंक्स आपकी जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं ये जंक फूड में आते हैं। ओके जी, let's study about food groups. Food can divided into groups according to what they do for the body. खुराक को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है इसके मुताबिक जैसे कि वो बॉडी के लिए काम करते हैं। दीज ग्रुप्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर। ये ग्रुप्स कौन कौन से हैं फूड के? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये फूड ग्रुप्स हैं, इनके बारे में हम वन बाय वन भी पढ़ेंगे आगे। डिफरेंट फूड्स कैन कंटेन अ नंबर ऑफ दीज थिंग्स दैट द बॉडी नीड। जो मुख्तलिफ खाने हैं वो जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक कुछ चीज़ों को कंटेन करते हैं, उन पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेनी वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर। जैसे कि बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो मुश्तमिल होती हैं विटामिन पे, मिनरल्स पे और डाइटरी फाइबर। जैसे कि हमने पीछे लेसन में पढ़ा है अपना सारा जो प्रोसीजर है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो फाइबर फुल ऑफ फाइबर जो डाइट है, जो ऐसे फूड हैं लाइक सैलड वगैरह जिन या वेजिस वगैरह जिनके अंदर फाइबर होता है वो भी आपकी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो खाना आप खाते हैं आपके माउथ से जो है एसोफेगस के ज़रिए आपके स्टोमक में जाता है और फिर वो सारे प्रोसीजर के बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस में जाके उसका जो वेस्टिंग मटेरियल बनता है और वो वेस्ट आउट होता है। अगर आप फाइबर फूड नहीं लेंगे तो फिर आप फेस करेंगे कॉन्स्टिपेशन को, और जब आप कॉन्स्टिपेशन को फेस करेंगे तो फिर वो आपके जो ब्लड के अंदर एसिडिटी फिल अप कर देगा। आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं आएगी और उसके जो है रिज़ल्ट में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्टोमक इशू हो सकता है, आपका जो पेट दर्द कर सकता है, आपका सर दर्द कर सकता है और आपको जो है वॉमिट आ सकती है। तो जो आपका फाइबर फूड होता है, जो आपका सैलड या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपकी बॉडी के वेस्ट मटेरियल को आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड चीज़ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और जो चीज़ है वो प्रोटीन का गुड सोर्स है। कैल्शियम एंड फैट्स, चीज़ में क्या है? प्रोटीन, कैल्शियम एंड फैट्स। Here is more information about what carbohydrates, dietary fiber, protein, fats, vitamins and minerals do for the body. यहाँ पे कुछ मज़ीद आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी आगे वन बाय वन इन चीज़ों के बारे में पढ़ा के, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो बॉडी के लिए क्या करते हैं, एंड एग्जांपल ऑफ फूड्स दैट कंटेन देम। और इसके अलावा कौन कौन से फूड्स हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, उन फूड्स के बारे में भी आपको आगे बताया जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में।
अच्छा, आपकी बॉडी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो जिस फूड ग्रुप की, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से फूड्स हैं इसमें आते हैं। दीज आर द मेन एनर्जी गिवन फूड्स। इफ़ यू आर वर्किंग और रनिंग अबाउट अ लॉट, you need carbohydrates to give you energy. Too little will make you tired. Too much may make you fat. ये वो फूड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपके जिस्म को वर्किंग और रनिंग में, जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग या वर्किंग करते हैं और आपकी जो एनर्जी लॉस्ट होती है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपको बूस्ट अप करते हैं, आपको एनर्जी गेन करने में मदद देते हैं। और टू लिटिल विल मेक यू टायर्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा कम मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो ये आपको थकावट का एहसास दिलाएंगे, आपको थका देंगे, यानी कि आपके बॉडी में प्रॉपर एनर्जी की जो मिकदार है वो पूरी नहीं होगी। टू मच मे मेक यू फैट। और कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो लेने से आपके जिस्म में मोटापा आ सकता है। Carbohydrates are the major source of quick energy for us. Food in this group also contain fiber which helps with digestion. और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मेजर सोर्स हैं हमें क्विक एनर्जी पाने के लिए। और फूड ग्रुप जो हैं, जो फूड ग्रुप होते हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, ये फाइबर फूड भी होते हैं। और फाइबर फूड के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके डाइजेशन के प्रोसीजर में हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दे दी गई है कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो फूड्स हैं वो कौन से हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। इसमें है जी ग्रेन्स, लाइक जितनी भी दालें होती हैं, और ब्रेड है, राइस, पोटैटो, पॉपकॉर्न, स्पैगेटी, पॉरेज, सीरियल एक्सेट्रा। लाइक ये जो चीज़ें हैं ये कार्बोहाइड्रेटिक हैं, और ये लेने से क्या होता है, हमें फ़ाइबर भी मिलती है, इसमें फ़ाइबर भी है, और फाइबर से हमारा जो डाइजेशन का प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा वेल रहता है। सो गो ऑन नेक्स्ट पेज। जी नेक्स्ट पेज पे है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर कौन सा फूड है, रेशादार खाना, ठीक है। डाइटरी फाइबर इज़ द पार्ट ऑफ फूड यू कैन नॉट डाइजेस्ट। ये जो फाइबर है, जो डाइटरी फाइबर, इसको आप डाइजेस्ट तो नहीं कर सकते। इट हैज़ नो फूड वैल्यू, इसकी कोई फूड वैल्यू नहीं है, बट हेल्प्स टू मूव द वेस्ट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ फूड। और ये क्या है, ये आपके वेस्ट मटीरियल को जो है वेस्ट आउट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हम अगर इस तरह के फाइबर वाले खाने नहीं खाएंगे तो हमें हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसका प्रोसीजर नहीं होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और ये डाइटरी फाइबर्स कौन कौन से हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ब्राउन ब्रेड है, होल ग्रेन्स एंड एक्सेट्रा। प्रोटीन, these give us energy and are body building foods that make us grow. Proteins हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद देते हैं। They help our body to build up and repair tissues and muscles. ये टिश्यूज़ और मसल्स की रिपेयरिंग का काम करते हैं। They enable your body to replace dead cells. और डेड सेल्स को रिप्लेस करते हैं क्या, प्रोटीन्स। सो प्रोटीन में कौन कौन सी डाइट्स हैं, इनको हम देख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। फिश मीट लाइक बीफ, मटन, चिकन, एनी टाइप ऑफ मीट। बीन्स जो दालें वगैरह हैं, एग्स हैं, डेयरी मिल्क लाइक योगर्ट, चीज़ वगैरह, ठीक है। फैट्स गिव अस एनर्जी एंड हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म। फैट्स जो हैं हमें एनर्जी देते हैं और बॉडी को वार्म रखते हैं। दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव सम अमाउंट ऑफ दिस ग्रुप इन आवर डाइट। और इस जो ग्रुप है जो फूड का, इसमें से कुछ अमाउंट हमारी जो डाइट का हिस्सा होनी चाहिए, हमारी खुराक का हिस्सा होनी चाहिए। टू मच ऑफ दीज फूड्स कैन मेक अस फैट। और बहुत ज़्यादा जो फैटी फूड्स हैं उनको लेने से क्या हो सकता है कि हम मोटे हो सकते हैं। हेल्दी फैट्स आर लेस प्रोसेस्ड फैट्स। जो फैट्स हैं, हेल्दी फैट्स लाइक जो फैटी खाने हैं वो लेस प्रोसेस्ड होते हैं, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा जो पकाने का जो प्रोसीजर है